Hello everyone, this is Anchal Mehta. Today, I am going to discuss some of the very important facts regarding Indian currency. So, let's get started. Now, do you guys know क्या आपको पता है जो करेंसी इंडियन करेंसी है उसे कौन प्रिंट करता है? So, it is printed by Reserve Bank of India. And do you guys know कि जो 10,000 and 5,000 रुपीज़ के नोट थे ये पहले एग्जिस्ट करते थे. जो 10,000 एंड 1,000 रुपीज़ के नोट थे वो कब सर्कुलेट किए गए थे? 1938 एंड 1946. लेकिन उसके बाद इनको डीमोनेटाइज कर दिया गया था. लेकिन इनको फिर री इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में एंड अगेन डीमोनेटाइज कर दिया गया था इन 1978. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कभी आपने नोट किया है हमारे जितने भी ये कॉइन्स होते हैं इनके नीचे कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क ज़रूर होता है. आप अगर कोई भी कॉइन देखेंगे तो एक तो उसके नीचे हमें ईयर बताया गया होगा कि कौन से ईयर में ये बना है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1999, 2001. उसके अलावा उसके नीचे हमेशा कोई ना कोई सिंबल ज़रूर होगा. सो व्हाट डज़ दैट सिंबल मीन? अगर तो वो सिंबल एक डायमंड है सो दैट आइडेंटिफिकेशन मार्क, दैट मिंट मार्क मीन्स कि वो मुंबई में बना है. अगर तो वो स्टार है दैट मीन्स हैदराबाद में. एंड अगर उसके नीचे एक डॉट है सो दैट मीन्स वो नोएडा से बना है. एंड इन केस देयर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन एनी पर्टिकुलर कॉइन तो उसका मतलब है कि उसको कहाँ बनाया गया है? कोलकाता में. लेट्स मूव फर्दर. अब हमने देखा है ये हमारे जो पुराने जो ओल्ड करेंसी के कॉइन्स थे 2 पैसा, 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, ये 2011 तक सर्कुलेट हुए थे. उसके बाद इनको विदड्रॉ कर दिया गया था. एंड इन मेनी ऑफ द स्टेट्स हमने देखा होगा कि कई स्टेट्स में 50 पैसा एंड 10 रुपी कॉइन बिल्कुल ही बंद हो गए हैं. लेकिन कहीं अभी भी ये स्टिल इन सर्कुलेशन है. एंड 50 पैसा कॉइन को क्या नाम दिया गया है? स्मॉल कॉइन. और बाकी के जो कॉइन्स हैं उनको क्या बोलते हैं? रुपी कॉइन्स. लेट्स मूव फर्दर. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हैव यू एवर नोटिस्ड कि हमारे जो ये नोट्स होते हैं 10 रुपी, 100 रुपी, 200, ये जितने भी नोट्स होते हैं इनके ऊपर पर्टिकुलर नोट कितने वाला है वो 17 पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में लिखा होता है. इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा I'll show you. ये उर्दू, तेलुगु, तमिल, ये सारे एक्सेट्रा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स की उनमें ये प्रिंट हुआ होता है. लेट्स मूव फर्दर. नाउ डू यू गाइज नो क्या आपने कभी हमारी जो प्रेजेंट इंडियन करेंसी है जो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन कब हुई थी? नवंबर 2016 में. सो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो नई करेंसी बनी थी क्या कभी किसी ने उसको बड़े ध्यान से आइडेंटिफाई किया है कि उन नोट्स पे क्या क्या है? सो आई एम गोना टेल यू कि ये जितने भी नोट्स हैं ये कौन रिलीज़ करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही सारे नोट्स को, सारी करेंसी को प्रिंट करते हैं. अब हर एक नोट पे आपको सिमिलर चीज़ें मिलेंगी सिवाय एक चीज़ के. हर एक की रिवर्स साइड पे इमेजेस डिफरेंट हैं. और कौन कौन सी चीज़ें सेम मिलेंगी? हर एक नोट पे आपको गांधी जी का पोर्ट्रेट मिलेगा. हर एक का कलर डिफरेंट है. 2 चीज़ें डिफरेंट है. एक तो इनका कलर डिफरेंट है एंड सेकेंडली रिवर्स साइड पे इनकी इमेज डिफरेंट है. हर एक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर्स हैं. हर एक पे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है. प्लस ये जो हर एक नोट पे ये जो नंबरिंग दी हुई है कि कौन सा नोट कितने वाला है, ये याद रखिएगा कि ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है. देवनागरी. ओके, सो ये जो 2000 रुपीज़ का नोट है, दिस फर्स्ट वन, दिस इज किस चीज़ की इमेज है? ये जो फर्स्ट प्लानिटरी मिशन हुआ था जो इंडिया ने करा था, दैट इज़ मंगलायान, जिसको हम कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन. ये क्यों करा था? ये करा था कि मार्स पे कोई लाइफ तो नहीं एग्जिस्ट करती, इसको चेक करने के लिए इंडिया ने सबसे पहली बार ये प्लानिटरी मिशन किया था. उसकी ये फोटोग्राफ है. इसका मेन पर्पस क्या था? ताकि ये मीथेन गैस के ट्रेसेस मार्स पे देख सकें. और उससे क्या आइडेंटिफाई होता है?
अगर तो मिलते तो उससे आइडेंटिफाई होना था कि मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। प्लस ये जो मंगलयान था इसने वापस इंडिया में क्या भेजा था, रेड प्लैनेट के इमेजेस। सो दैट मीन्स जो मार्स है दैट इज रेड इन कलर। एंड आई वुड लाइक टू ऐड अलॉन्ग विद दिस कि क्या आपको पता है जो फर्स्ट कंट्री था जिसने मार्च पे पहुंचा था वो कौन सा कंट्री है, दैट इज दुबई, UAE। लेट्स मूव फर्दर। 500 रुपी नोट। अब 500 रुपी नोट में सारे फंक्शनिंग सेम हैं, सारी की सारी जो फीचर्स हैं वो सेम है। सब पे अशोक का पिलर का एम्बलम है, गांधी जी की फोटोग्राफ है, सिग्नेचर्स हैं गवर्नर जी के। प्लस इसका जो कलर है दैट इज स्टोन ग्रे कलर्ड। इसमें भी देवनागरी स्क्रिप्ट में ये 500 लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी जो रिजर्व साइड है इस पे क्या है, रेड फोर्ट। सो डू यू गाइज नो व्हाट इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट? जी, सो जो रेड फोर्ट था वो किसने बिल्ड किया था? इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1648। कब बनाया था इन्होंने? जब इन्होंने 11 ईयर्स आगरा पे रूल कर लिया था। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि ये कहाँ शिफ्ट होंगे, दिल्ली। एंड तब उन्होंने रेड फोर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये रेड स्टोन का सारा बना हुआ है। एंड मेन इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है कि जो हमारा ट्राई कलर, जो हमारा तिरंगा फ्लैग है वो हर साल होस्ट होता है कहाँ पे, रेड फोर्ट पे। डू यू गाइज नो हमें जब इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो सबसे पहले किसने इसको होस्ट किया था वहाँ पे? 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी ने। सो लेट्स मूव फर्दर। एंड इट वॉज बिल्ट इन 1857। लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो दिस इज 200 रुपी नोट। सो सारे के सारे फीचर्स सेम हैं। कलर इज ब्राइट येलो। एंड इसकी रिजर्व्स जो रिवर्स साइड है उस पर क्या है, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। अब ये जो स्तूपा है ये सेमी स्फेरिकल सॉलिड डोम है, ये ऊपर जो बना हुआ है, और इसमें क्या है, सारे रेलिक्स हैं। रेलिक्स क्या होते हैं? रिमेन्स। किन के रिमेन्स हैं? बुद्धास के। ये सबसे पहला वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है और माना जाता है कि इसके अंदर जितने भी बुद्धास थे उनके हेयर्स, टीथ, बोन्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनके रिमेन्स अभी भी हैं। और ये प्लेस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिटेशन पर्पजेस। लेट्स मूव फर्दर। 100 रुपी नोट। सो दिस इज़ माई फेवरेट नोट बिकॉज इस पे जो इमेज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर यूट्यूब पे इसको ज़रूर देखिएगा। ये 100 रुपी नोट में किस चीज़ की इमेज है? रानी की वाव। रानी की वाव इज़ इन गुजरात। ये 900 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसको डिज़ाइन किया गया था एज ए टेम्पल। लेकिन टेम्पल प्लस एक और इसकी इम्पोर्टेंस थी, इट वॉज यूज्ड एज अ वाटर स्टोरेज सिस्टम। ये 11th सेंचुरी में क्वीन उद्यामती जो थी उन्होंने अपने हस्बैंड की मेमोरी में इसको बनाया था, भीमदेव जी की। अब इसकी मेन इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये जो रानी की वाव है ये हमारे जो ग्राउंड है उससे नीचे को बना हुआ है, दैट इज़ 200 फीट ये नीचे को है, जो 210 फीट लॉन्ग है, बड़ी है, एंड 65 फीट ये वाइड है। अब क्या हुआ था कि जो सरस्वती नदी, अब तो सरस्वती नदी बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई है, जब सरस्वती नदी में फ्लड आया था तब जो ये रानी की वाव है ये बिल्कुल उसके नीचे दब गई थी। लेकिन जब इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ी गई तब इस चीज़ को क्या किया, आफ्टर एक्सकवेशन होता है खुदाई करना, सारी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे थी इंडिया की उन्होंने सारी इसकी खुदाई करी, तब यहाँ से नीचे से क्या निकला था, ये रानी की वाव पता लगा था। तब ये बहुत ही दलदल में बनी गंदी हुई थी, फिर इसकी सारी सफाई करी गई थी एंड इट इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जब इसको फाइंड किया गया था तब नीचे क्या देखा गया था कि इसके नीचे 500 स्कल्पचर्स हैं ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इंक्लूडिंग विष्णु, बुद्धिस्ट्स एज वेल। सो जो ये रानी की वाव है इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल ब्यूटी। Rest of the features are all same.
लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो 50 रुपी नोट। अब ये 50 रुपी नोट है, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है हम्पी की। अब ये कहाँ लोकेटेड है? ये वाइतला टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कर्नाटका में है वहाँ पे है। माना जाता है कि ये सबसे होली प्लेस है। ये एक चैरियट है जो कि 1 फीट हाई पड़ा हुआ है, और ऐसा कहते हैं कि ये जो चैरियट है ये किन का, लॉर्ड विष्णु जी का कैरियर है, और जो कौन चलाता था? जो गरुड़ देव थे, उनके लिए। सो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ अ प्लेस फॉर हिंदू रिलीजन, एंड ये बहुत ही होली जगह मानी जाती है। रेस्ट ऑफ द फीचर्स आर सेम। लेट्स मूव फर्दर। 20 रुपी नोट। सो 20 रुपी नोट पे हमारे क्या है? बाकी के सारे फीचर सेम हैं, लेकिन इनके रिवर्स साइड पे क्या है? एलोरा केव्स। ये जितने भी केव्स हैं हमारे इंडिया के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड एलोरा केव्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव एट प्रेजेंट। नेक्स्ट इज 10 रुपी नोट। यस, अब जो ये 10 रुपी का नोट है, इसके ऊपर सिंबल है सन टेम्पल कोणार्का। अब ये जो ये सन टेम्पल है, ये उड़ीसा में है बेसिकली। और जो ये चैरियट है, व्हाट डज दैट चैरियट मीन्स, कि ये बहुत ही उस टाइम पे जब टाइम वगैरह नहीं देखना आता था, तो जो वहाँ के लोग थे वो क्या कहते थे, इस चैरियट को देख के ही वो रिप्रेजेंट कर लेते थे 3 डायरेक्शंस, ताकि जो रेज हैं वो किस चीज़ को कैच करी हैं, या उस टाइम डॉन है, नून है, कि सनसेट का टाइम है। सो दिस चैरियट इज़ बेसिकली, ये बोलते थे कि इसकी जो 7 इसकी जो साइड्स हैं वो डिपिक्ट करती हैं कि ये 7 डेज़ है। बेसिकली ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, कि ये टाइम देख सके कि क्या टाइम हुआ है, डॉन है, नून है, और सनसेट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंडियन करेंसी। आई होप you like this video. Do subscribe and share. Thank you.